हेलो बच्चों। तो स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल कुमार मैथ्स क्लास 2.0 में। तो चलिए आज हम करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का 1। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो तीनों को एक एक करके हल करते हैं। तो पहला में बोला है 12, 15 और 21 का एलसीएम निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बोला है, तो सबसे पहले एक एक करके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। बारह का निकालेंगे तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसमें सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से देंगे कि हम 12 आएगा। तो 2 छक 12, फिर 2 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो 2 तिया 6। तो 12 का अभाज्य संख्या हो गया 2 गुना 3। सेम 15 का भी निकाल लेते हैं। 2 से नहीं जाएगा इसलिए 3 से देंगे। तो 3 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे तो 15 आएगा, 5 बार में। 3 पचे 15। 15 का अभाज्य संख्या हो गया 3 गुना 5। फिर 21 का भी निकाल लेंगे। 2 से भी नहीं जाएगा तो 3 से देंगे। 3 सते 21। तो 21 का अभाज्य संख्या हो गया 3 गुना 7। हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले एचसीएफ निकाल लेंगे। देखिए एचसीएफ जो तीनों में कॉमन मिलता है उसको एचसीएफ बोलेंगे। तो ये तीन और ये तीन तीनों में है, तो जो तीनों में है उसको केवल लिखेंगे एचसीएफ में 3, और कोई भी संख्या नहीं मिला है। और एलसीएम निकालना है तो एलसीएम देखेंगे पहले। जिसका जोड़ा बना है ये 3 का तो उसको 1 लिखेंगे, और ये 2 का नहीं बना है तो उसको भी लिखेंगे। और एक 2 है, और एक 5, और एक 7 है। सबको गुना करेंगे। का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तो 4। 4 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो 20। 20 का पहाड़ा 7 बार बोलेंगे तो 140, और 140 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो 420। हमें पूछा था एचसीएफ और एलसीएम। तो पहला एचसीएफ हो गया 3 और एलसीएम हो गया 420। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा को देखते हैं। 17, 23 और 29 का 17 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 17 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो 1 गुना 17। और 23 भी एक अभाज्य संख्या है, तो ये खुद 1 से जाएगा और 23 से, तो इसको भी लिखेंगे 1 गुना 23। 29 भी एक अभाज्य संख्या है, तो 29 को भी 1 गुना 29। अब हमको बोला है एचसीएफ पहले बोला है, तो एचसीएफ देखेंगे जो तीनों में कॉमन मिल रहा है। 1 है तो 1 लिखेंगे। और एलसीएम 17 है तो 17, 23 है तो 23, और 29 है तो 29। 1 को नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 को कोई भी संख्या से गुना करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होता है। 17, 23 और 29 को हम गुना करेंगे तो एलसीएम मिलेगा 11,339। ये तीनों संख्या को गुना करेंगे तो 11,339 प्राप्त होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3
का तीसरा में 8, 9 और 25। 8, 9 और 25 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले 8 का गुणनखंड करते हैं। तो चलिए 8 का करेंगे। तो 2 से देंगे तो 2 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे तो 8 आएगा। फिर 2 से देंगे 2 दूनी 4, तो 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2। फिर 9 को निकाल देंगे तो 9 3 का पहाड़ा में आता है। तो 3 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे तो 9 आएगा 3 बार में। तो 9 को लिखेंगे 3 गुना 3 और 25 को लिखेंगे 25 का भी निकाल लेते हैं। ये 5 से जाएगा, 5 पचे 25। तो 25 को लिखेंगे 5 गुना 5। हमको पहले बोला है HCF। देखिए इसमें कोई भी संख्या का जोड़ा नहीं मिल रहा है, तो हम इसमें 1 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ से हम 1 को कोई भी संख्या से गुना करते हैं तो स्वयं वही संख्या प्राप्त होता है। तो तीनों में 1 प्राप्त हुआ है, तो HCF 1 है। LCM जिसका जोड़ा नहीं बना उसको भी लिखते हैं और जिसका जोड़ा बना उसको भी LCM में लिखते हैं। 3 ठो 2 है, 3 ठो 2 लिख दिए। 2 ठो 3 है और 2 ठो 5 है। 1 को नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 को कोई भी संख्या से गुना करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होता है। और ये 2 2 2 3 3 और 5 5, ये सभी संख्या को गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1800। आप लोग गुना कर सकते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 को 25 से गुना कर देंगे तो 1800 प्राप्त होगा।